हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रंजना हिंदी एजुकेशन। तो हमने पिछली वीडियो में भक्ति काल के बारे में पढ़ा। अब हम रीतिकाल शुरू करने वाले हैं। तो रीतिकाल का नामकरण किसने क्या नाम दिया वो हम पढ़ेंगे। रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्न है। ठीक है, तो नाम और प्रस्तोता, ठीक है, कि नाम क्या था और किसने नाम दिया वो उसके नाम होंगे। जैसे रीति काव्य, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा रीति काव्य नाम दिया इनको। ठीक है, अलंकृत काल, मिश्र बंधुओं ने दिया अलंकृत काल नाम। तो मिश्र बंधु में कौन कौन से थे बंधु? ये भाई थे श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। तो इन तीनों ने, ये तीनों मिश्र बंधु कहलाए। तो इन्होंने नाम दिया अलंकृत काल, रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम दिया। श्रृंगार काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल का नाम दिया। और ये श्रृंगार काल नाम किसने सुझाया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने इस नाम को सुझाया था कि मतलब ये नाम भी ठीक है। अंधकार। नेक्स्ट है हमारा कलाकाल। कलाकाल किसने नाम दिया? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल ने। ठीक है, तो कलाकाल नाम जो है वो डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने भी दिया है और रामकुमार वर्मा ने भी कलाकाल नाम दिया है। तो इन तीनों ने कलाकाल नाम दिया है, एक डॉक्टर रामकुमार शुक्ल ने और डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने और रामकुमार वर्मा ने। अंधकार काल, अंधकार काल नाम किसने दिया? त्रिलोचन ने। और अपकर्ष काल, ये नाम किसने दिया? गणपति चंद्र गुप्त ने। अब है रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, कि इसका प्रवर्तन किसने किया। अब प्रवर्तक हैं, रचना काल है और प्रस्तोता है और कारण है। ठीक है, तो कृपा राम प्रवर्तक थे। पहले ये कौन मानता है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि कृपा राम जो है ये प्रवर्तक है रीतिकाल के, और समय रचना काल का समय है 1541 ईस्वी में। और कारण ये है कि कालक्रम की दृष्टि से, मतलब कालक्रम की दृष्टि से विश्वनाथ प्रसाद जी मानते कि कृपा राम जो हैं ये जो है रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट है केशवदास। इनका रचना काल था 1555 से लेकर 1617 ईस्वी तक। ठीक है, तो डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि केशवदास जो हैं वो रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। कारण ये है कि किस कारण मानते हैं ये? रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से, मतलब ये रचनाकार भी थे, अच्छे रचनाकार थे और इनकी समृद्धि भी जी बहुत ज़्यादा थी। चिंतामणि, रचना काल था इनका 1643 ईस्वी में। और रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि ये प्रवर्तक हैं रीतिकाल के। तो इसका कारण ये था कि अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से, तो उन्होंने अखंड परंपरा चलाई थी। तो रामचंद्र शुक्ल जी इनको रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। आगे है रीतिकाल का काल विभाजन। ठीक है, मतलब इसको किन किन इसमें धाराओं में विभाजित किया गया है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल का विभाजन निम्न ढंग से किया है। ठीक है, रीतिकाल, इनकी श्रृंगार काल भी इसका नाम है। तो इनको पहले दो शाखाओं में बांटा, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा में। ठीक है, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। तो रीतिमुक्त को स्वच्छंद काव्यधारा भी कहते हैं। तो रीतिबद्ध को आगे किसमें बांटा है? लक्षणबद्ध काव्य में और लक्ष्य मात्र काव्य में। और रीतिमुक्त को किसमें बांटा? रहस्योन्मुख काव्य और शुद्ध प्रेम काव्य में। अब आगे आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है। पहले इन्होंने ही इसको बांटा 2 भागों में, फिर इसको बांट दिया आगे 3 भागों में। लेकिन सही में ये 3 भागों में ही है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। ये रीतिबद्ध में क्या होता है कि जो रचना की गई होती है उसमें लक्षण भी होते हैं, वो उदाहरण के साथ होते हैं। रीतिबद्ध में, रीतिसिद्ध में क्या हुआ कि रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं की गई। मतलब पहले रीति में एक जैसी जो बांधी गई हैं परिपाटी, मतलब जिस श्रृंखला में चले हुए हैं उसी श्रृंखला में वो अपनी काव्य की रचना करते थे। लेकिन इसमें क्या हो, रीति सिद्ध में उससे आज़ाद हो गए वो और उन्होंने स्वतंत्र काव्य रचनाएं की। रीति मुक्त, रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं। तो जो परंपरा चली आ रही थी पीछे से ही, उन रूढ़ियों से, मतलब रूढ़िवादी बन गई थी वो परंपराएं, उन्हीं से मुक्त होकर जो रचनाएं लिखी गई हैं उन्हें कहते हैं रीति मुक्त रचनाएं।
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं वे डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि हैं। अब देखो इनमें भी मतभेद डाल दी कि जो कवि रीति सिद्ध के हैं तो डॉक्टर नागेंद्र बोलते हैं कि वो रीतिबद्ध के हैं, और विश्वनाथ प्रसाद जी बोल रहे हैं कि वो रीति सिद्ध के हैं। तो हम लोग फंस जाते हैं कि हम एग्जाम में क्या लिखें। रीतिकाल के कवियों का संक्षिप्त वर्गीकरण नियमन ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। अब आप आगे देख सकते हैं कि जैसे रीतिबद्ध, ये रीतिबद्ध कवि हैं केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम देव, भिखारीदास और पद्माकर। तो ये क्या है, रीतिबद्ध। तो अब हमने कहा कि विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र जो कहते हैं वो अलग हैं और नागेंद्र जी कहते हैं वो अलग हैं। तो रीति सिद्ध कवि, अब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बोल रहे हैं कि रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल हैं। ये हमने पढ़े रीतिबद्ध थे, अब ये हैं रीति सिद्ध। तो रीति सिद्ध में सिर्फ किसी को डाल रहे हैं, ये बिहारी लाल को ही। और रीति मुक्त कवि में रसखान, शेख आलम, घनानंद ठाकुर, बोधा, दिग्विजयदेव। तो ये है रीति मुक्त कवि, रसखान, शेख आलम, घनानंद ठाकुर, बोधा, दिग्विजय। आगे हैं बद्ध रीति कवि, जो रीति से बद्ध हैं, मतलब बंधे हुए कवि जो हैं। रीति चेतस कवि, ठीक है, कौन कौन है, चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारीदास, प्रताप शाही, गवाल। और रीति चेतस कवि हैं ये। और काव्य चेतस कवि हैं मतीराम, भूषण देव, पद्माकर। और बच्चन सिंह किसे मानते हैं, रीति इत्र काव्य। तो मुक्ति रीति कवि कौन कौन है, अभिजात्य वर्ग के बिहारीलाल और स्वच्छंद काव्य धारक के आलम, घनानंद ठाकुर, बोधा, द्विवेदेश। तो आपने इनमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों को ही याद रखना है। अगर आपको परीक्षा की दृष्टि से आगे ऐसे पूछे जाते हैं तो आपने इनको याद रखना है, अगर आप डीपली स्टडी कर रहे हैं तो। अब आगे आप देखिए कि डॉक्टर नागेंद्र द्वारा रीतिकालीन कवियों का कालक्रम वर्गीकरण इस तरह से किया गया है, मतलब इसमें भी साथ में दिया गया है। जैसे चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारीदास, रसिक, गोविंद देव, अमीरदास, गवाल, प्रताप सिंह, ठीक है। और आगे रीति कवि जो हैं, ठीक है, इनका आगे विभाजन किया गया है सर्वांग निरूपण में और विष्टांग निरूपक कवि। तो सर्वांग निरूपक कवि जो हैं वो हैं हमारे ये सर्व रस निरूपक कवि, श्रृंगार रस निरूपक, छंदो निरूपक और अलंकार निरूपक। तो सर्व रस कवि निरूपक जो हैं हमारे वो हैं ये, तो सुखदेव, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, याकूब खां और बेनी प्रवीण। और श्रृंगार रस निरूपक कवि जो हैं वो है मतीराम, कृष्ण भट्ट देव ऋषि। और छंद निरूपक कवि जो हैं भूषण, मतीराम, सुखदेव मिश्र, माखन और दशरथ राम सहाय। और अलंकार निरूपक जो हैं वो ये हैं भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, गोप, रसिक, सुमति, रघुनाथ, बंदीजन, दुल्हा, रसब्रूप, पद्माकर, शेवादास, गिरिधर दास। तो आप देख सकते हैं कि इनमें सभी में से एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं। किसी की रचना पूछ ली जाती है तो कभी किसी के बारे में कुछ। तो ये सारे जो हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। तो ये जो हमने पहले पढ़े वो रीति कवि थे। अब आएंगे हमारे रीति मुक्त कवि। तो शेख आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, दिग्विजय ये हमारे रीति मुक्त कवि हैं। और रीति सिद्ध कवि हैं सेनापति, बिहारी, रसनिधि, वृंद, नृप शंभु, निवास, कृष्ण कवि, हठी जी, विक्रमादित्य, राम सहाय, पजनेश, बैनी वाजपेयी ये हमारे क्या हैं सारे रीति सिद्ध कवि। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही। आगे हम रीतिबद्ध काव्यधारा के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और जो मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होंगी, क्योंकि इसमें मैं आपको डीपली स्टडी करवा रही हूँ ताकि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको बहुत महत्वपूर्ण साबित हो।